स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी पर। इस वीडियो में हम जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेट चल रहा है तो उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गया है और ये पार्ट 3 है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा और इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और ये पूरे इस वीडियो में जो नए लोग इस वीडियो में जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, इसमें पूरे 700 क्वेश्चन की सीरीज चली है, जिसमें से हमने 50-50 क्वेश्चंस के 2 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिए और ये तीसरा वीडियो है, तो आप लोग इसको पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं इसे क्लियर कर दूं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शार्दिक मानते थे? किसका शार्दिक मानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिता का। हमारा अगला प्रश्न है, सुधीर बाधो में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुधीर वाधो में शाह की उपाधि प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई को। हमारा अगला प्रश्न है, कविता नहीं है, तो इसमें से जो ऑप्शन है चार, इनमें से कौन सी कविता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव कविता नहीं है। बाकी ये जो तीनों है कविता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव कविता नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। हमारा अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912। इनका जन्म 1912 में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ढलते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो ढलते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव किस देश में है? अभिनव किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया गया था। परमाणु बम खाली स्थान पर गिराया गया था। कहां गिराया गया था? जिसका सही आंसर है जापान। जापान पर गिराया गया था परमाणु बम। 2 परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और एक नागासाकी पर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नाखून प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, नाखून प्रतीक है, किसका प्रतीक है नाखून? बताइए आप लोग कमेंट में जल्दी, किसका प्रतीक है नाखून? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाशवी वृत्ति का। पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेन साहब की कार की कीमत है, कितनी कीमत थी? 7,500। उसका सही आंसर है 7,500। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत पाठ की विधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और सॉरी ऑप्शन डी, कहानी। यह एक कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या खाली स्थान कहानी के केंद्र में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, किससे है प्रगतिशील साहित्य का संबंध? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेदांत दर्शन से। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी का पति खाली स्थान में नौकरी करता था। कहां करता था इसका पति नौकरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में करता था। बिरजू महाराज का संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा कथक नृत्य से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था?
दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रम नाम बिंदु विरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति खाली स्थान की है, पंक्ति किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक की जयंती है, जो सिख के पहले गुरु थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कहानी है, इनमें से कौन कहानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणाकर मूले। गुणाकर मूले नागरिक लिपि पाठ के लेखक हैं। और अगला प्रश्न है अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो पहले भी हमने पढ़ चुका है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और इसमें मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है जितने भी म्यूजिशियन है, तो वहां देख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई से इनका संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है पपाती कहानी की पात्र है, पपाती कहानी की पात्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर। अगला प्रश्न है इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ है क्या? है इबादत का अर्थ आप लोग कमेंट में बताइए। इसका सही अर्थ है उपासना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेन साहब की आंखों का तारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खो खो। खो खो इनका आंखों का तारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावर दैया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से, किससे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खोखो से, खोखा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के अपने लेखों की लिपि को कहा है, उन्होंने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदी नागरी कहा है। अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1891 में। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अज्ञेय ने किया। अगला प्रश्न है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द खाली स्थान लिपि में अंकित है, किस लिपि में अंकित है? ये जो शब्द है किस लिपि में अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि में अंकित है। हमारा अगला प्रश्न है लेखक के माता पिता कितनी मछलियां खरीदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 मछलियां खरीदी। अगला प्रश्न है हमारा नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणाकर मूले। हमारा अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम है, दिल बहादुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परंपरा का ज्ञान किसने लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मछली लेकर कौन सा भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतु। जो संतु था वो मछली लेकर भाग गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा किस लिपि की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? जो बिरजू महाराज के चाचा थे उनका नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंभू महाराज। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जारशाही का अर्थ है, जारशाही कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रूस में। जारशाही रूस में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दाहा कोश किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरहपाद की रचना है। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? किस भक्ति धारा के कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति धारा के। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान दिल्ली से कहां चले गए? जो रसखान दिल्ली से कहां चले गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिज भूमि चले गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, सात कोड़ी होता कथाकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़िया के। हमारा अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी में लौटे थे। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्गत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी कविता से। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वे छंद में। हमारा अगला प्रश्न है, अमराई का कुआं कहां है? आप बताइए इसका आंसर कमेंट में कि अमराई का जो कुआं है वो कहां स्थित है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रास्ते में। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। हम अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आप वीडियो पूरा देखिए और प्लेलिस्ट को जरूर जाके सेव कर लीजिए। थैंक यू सो मच।